गौतम गंभीर ने जब से टीम इंडिया का चार्ज संभाला है, टीम इंडिया की बुरी परफॉर्मेंस रुकने का नाम नहीं ले रही। हत्ता कि अभी रिसेंटली जब इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों बुरे तरीके से घर पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, तो गौतम गंभीर के खिलाफ ग्राउंड में नारेबाजी तक हो गई। लेकिन वो गौतम गंभीर ही क्या जो कि अपने अलावा किसी और की सुन लें। अगर गौतम गंभीर को हम एज ए कोच देखें तो सबसे पहली असाइनमेंट जो कि उनकी थी श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसमें टीम इंडिया श्रीलंका के ख़िलाफ़ ओडीआई सीरीज़ हार गई थी और ऐसा हुआ था 20 साल से ज़्यादा अरसे के बाद। और फिर उसके बाद गौतम गंभीर की कोचिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि इससे पहले नहीं हुआ था, जैसे कि न्यूजीलैंड ने घर पर आकर इंडिया को वाइट वॉश कर दिया। बीजीटी जो कि टीम इंडिया मुसलसल जीतती चली आ रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया में इस दफ़ा 3-1 से हार गई। हत्ता के हालत तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब इंग्लैंड के हाथों सीरीज़ बराबर हुई 2-2 से, तो इसको भी फैंस को बताया गया कि ये टीम इंडिया की जीत है, और ये भी बताया गया कि शुभमन गिल कितने बड़े कैप्टन और गौतम गंभीर कितने बड़े कोच हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज़ भी हार जाते हैं, और जीतते हैं तो किससे जीतते हैं? घर में जीतते हैं बांग्लादेश से और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों से। जब गौतम गंभीर से क्वेश्चन हुआ कि साउथ अफ्रीका से आप वाइट वॉश हो गए हैं, 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने आपको हरा दिया, और बड़ी बुरे तरीके से यह हार सामने आई है कि जिसमें टीम इंडिया कहीं दिखाई ही नहीं दी। एक नहायत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने घर पर। तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई क्या हो गया भाई, आप भूल गए हैं क्या? मैं वही इंसान हूँ, देखे मुझे, मैं वही इंसान हूँ कि जिसने आपको चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाई थी, जिसने आपको एशिया कप जितवाया था। तो अगर गौतम गंभीर भूल गए हैं तो हम उनको याद दिला दें कि जिस चैम्पियंस ट्रॉफी का तमगा आप अपने गले में डाल रहे हैं, उसका क्रेडिट तो आपका कैप्टन आपको देने को तैयार है। Everyone enjoyed that process. Once we got over the line, when we won the first game, we completely put that game aside and then started focusing on the next one. So that was really good from the team, and that is something that helped me and Rahul bhai when we were planning for the T20 World Cup, and then on to Champions Trophy. We just carried where we left the momentum in 2023, although we didn't cross the line in the finals. But चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का क्रेडिट राहुल द्रविड़ को और उस तैयारी को देते हैं जो कि वो मुसलसल अपनी टीम के साथ करते रहे हैं, यानी प्लेयर्स और राहुल द्रविड़ जो हैं उनको वो सेहरा पहनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का। गौतम गंभीर का नाम तो मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया, आपको दिया क्या? और अगर वो एशिया कप की बात कर रहे हैं कि एशिया कप जीतना कब से फ़ख्र की बात हो गई टीम इंडिया खेल के, ये एशिया कप वही है कि जिसमें इंडिया ने यूएई को हराया, ओमान को हराया, पाकिस्तान को हराया, और पाकिस्तान के लिए तो कैप्टन इंडिया के सूर्या कुमार यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान से अब तो हमारी राइवलरी ही नहीं है, अब तो हमारी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों से है। सो जिस टूर्नामेंट को आपका अपना कैप्टन कोई अहमियत नहीं दे रहा, उसका जीतना कब से अहमियत का बायस बन गया। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कब से होने लगा कि जब आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे। केकेआर ने टाइटल जीत लिया तो आपने जीत लिया, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत ली तो आपने जीत ली, एशिया कप जीत लिया तो आपने जीत लिया। लेकिन अगर टीम हार गई तो फिर खिलाड़ी अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हार गए। क्या आप लोगों के ख्याल में ये गौतम गंभीर के डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी नहीं है?